हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए क्लास में। तो आज हम फिर से लेकर आ चुके हैं एमपी पुलिस 2025 के लिए जितने भी भाई प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए टॉप 100 प्रश्न को आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों को बस क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल पे जितने भी भाई होंगे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बस मैं बोलता जाऊंगा, आप लोग देखते जाइएगा, वीडियो को पूरा अंत तक ले वॉचिंग कीजिएगा। पूरा एमपी जीके का निचोड़ हम 100 प्रश्नों में देखने वाले हैं, इसलिए आप लोगों को पूरा अंत तक ले वीडियो के बने रहना है, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के अब प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं और आप लोग देखिएगा, ठीक है। प्रश्न को पढ़िए। 1 नंबर प्रश्न है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो आप लोगों को कुछ सेकंड का समय देंगे जिससे आप लोग क्वेश्चन को एक बार रीड भी कर सकते हैं और बता भी सकते हैं। तो देखिए, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है यानी कि मध्य प्रदेश के मंडला जिले में, ठीक है। तो आप लोगों को ऑप्शन डी को सही करना है और याद रखना है दोस्तों, मंडला जिला में स्थित है जीवाश्म नेशनल पार्क। चलिए अब 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न क्या है, देखिएगा। प्रश्न है, चंबल नदी का उद्गम स्थल किस जिले में है? तो दोस्तों आप लोगों को याद रखना है, चंबल नदी का उद्गम स्थल है इंदौर में, ठीक है। यानी कि चंबल नदी इंदौर से निकलती है, ठीक है। आप लोगों को याद रखना है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होने वाला है। आगे चलते हैं अब 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न को देखिएगा, क्या है प्रश्न में, पढ़िए। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, बताइएगा। सबसे ओल्ड नेशनल पार्क का नाम बताना है। तो दोस्तों आप लोगों को याद रखना है, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किसली, ठीक है। आप लोगों को ऑप्शन डी बी सही करना है और याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब। 4 नंबर प्रश्न क्या है, देखिए। प्रश्न है, जहाज महल कहाँ स्थित है, बताइएगा आप लोग। तो आप लोगों को याद रखना है, यह है मांडवगढ़ में, ठीक है। मांडवगढ़ में जहाज महल स्थित है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन आप लोगों को बी याद रखना है। आप लोग याद रखिएगा, मांडवगढ़ में जहाज महल स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखिएगा और बताइएगा आप लोग। 5 नंबर प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश में इनकलाब सम्मान किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, बताइएगा। तो मध्य प्रदेश में इकबाल सम्मान दिया जाता है, आप लोगों को याद रखना है, रचनात्मक उर्दू लेखन के लिए, ठीक है दोस्तों। आप लोगों को ऑप्शन बी सही करना है और याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब। अगला प्रश्न आप लोग देख 6 नंबर प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश में निम्न पर्यटन स्थलों में से कौन सा अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, बताइएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, खजुराहो, ठीक है। ऑप्शन आप लोगों का इसमें सी सही होने वाला है, जो कि निम्न पर्यटन स्थलों के लिए मंदिर का सबसे प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे चलते हैं अब 7 नंबर प्रश्न को देखिए, क्या है। 7 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश में निम्न जिलों के लिए किस जिले में सतपुंडा पर्वत श्रृंखला नहीं है, बताइएगा। तो आप लोगों को इसका आंसर देना है हरदा जिला में, ठीक है। हरदा जिले में सतपुंडा पर्वत श्रृंखला नहीं है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन आप लोगों को ए इसका सही आंसर करना है। चलिए अब अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न को देखिए, क्या है। प्रश्न है, निम्न साहित्यकारों में से कौन मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो आप लोगों को याद रखना है, इनका नाम क्या है, शरद जोशी, ठीक है। शरद जोशी साहित्यकारों में से मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। तो आप लोगों को ऑप्शन ए के साथ सही करना है। चलिए अब अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न को देखिएगा और बताइएगा। 9 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सार्वजनिक प्रतिष्ठान नहीं है? तो आप लोगों को याद रखना है, भोपाल लेदर फैक्ट्री जो कि सार्वजनिक प्रतिष्ठान नहीं है, ठीक है। आप लोगों को ऑप्शन डी के साथ सही करना है दोस्तों, जो कि 100% सही होने वाला है। चलिए अब 10 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं, आप लोग देखिएगा और बताइएगा। प्रश्न है, गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो दोस्तों आप लोगों को याद रखना है, यह मुंडिया जनजाति से संबंधित है, ठीक है। जो गौर नृत्य है यह मुंडिया जनजाति के द्वारा यानी कि किया जाता है, इसलिए आप लोगों को ऑप्शन सी को सही करना है और याद रखना है दोस्तों। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अगला देखते हैं अब 11 नंबर प्रश्न को देखिए, क्या है। सतना में सन 1873 में भरहुत स्तूप की खोज किसने की? तो आप लोगों को बताना है इसका आंसर।
तो आप लोग क्या बताइएगा, आप लोग बताइएगा कनिंघम ने जो भरहुत स्तूप की खोज की थी 1873 में सतना में, ठीक है। तो आप लोगों को कनिंघम का नाम याद रखना है जो कि भरहुत स्तूप की खोज किए थे। चलते हैं अब अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न को देखिए दोस्तों, क्या है, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला उज्जैन में लगता है या किस नदी के तट पर लगता है, बताना है आप लोगों को। तो आप लोगों को पता होगा जो उज्जैन है वह शिप्रा नदी के किनारे है, तो शिप्रा नदी पे ही तो कुंभ लगता है, यानी कि आप लोगों को ऑप्शन डी के साथ सही करना है और नाम याद रखना है शिप्रा नदी का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अब 13 नंबर देखिएगा और बताइएगा। इसमें हम डायरेक्ट आप लोगों को ऑप्शन बताएंगे क्योंकि 100 प्रश्न करना है दोस्तों आप लोगों को इस क्लास में, और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। देखिए अब 13 नंबर, भारत का लेसर किरण परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश के किस नगर में स्थापित किया गया, बताइएगा। तो आप लोगों को याद रखना है इंदौर में यह लेजर परमाणु यानी कि लेसर किरण परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है, तो इंदौर का नाम आप लोगों को याद रखना है। आगे चलिए अब 14 नंबर प्रश्न को देखिएगा और बताइएगा। 14 नंबर प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश तथा गुजरात की संयुक्त परियोजना है, बताइएगा। तो आप लोगों को याद रखना है नर्मदा घाटी, ठीक है, नर्मदा घाटी जो कि मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना में से एक है। तो आप लोगों को ऑप्शन सी याद रखना है और नर्मदा नदी आप लोग इसका सही आंसर दे दीजिएगा। अगला प्रश्न अब देखिएगा 15 नंबर प्रश्न क्या है, पढ़ते हैं आप लोग सुनिए। प्रश्न है, मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को लागू किया गया था, बताइएगा कब किया गया था। तो आप लोगों को याद रखना है 2 फरवरी 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी योजना लागू किया गया था, ठीक है। तो आप लोगों को ऑप्शन सी के साथ सही करना है। चलिए अब 16 नंबर प्रश्न को देखिएगा और बताइएगा। 16 नंबर प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश के कितने जिलों में अब मनरेगा योजना जारी है। तो देखिए दोस्तों, अब मध्य प्रदेश में 50 जिलों में मनरेगा योजना जारी कर दिया गया है। तो आप लोगों को ऑप्शन बी 100 याद रखना है जो कि 100% सही होने वाला है। आप लोगों को पता भी होगा मनरेगा योजना के तहत 100 व्यक्तियों को यानी कि रोजगार मिलता है, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा 17 नंबर और बताइएगा। प्रश्न क्या है, भिलाई इस्पात कारखाने में उत्पादन कब शुरू किया गया था, बताइए। तो आप लोगों को याद रखना है यह स्टार्ट किया गया था 1959 में, ठीक है। तो ऑप्शन आप लोगों को बी सही करना है। आगे चलिएगा अब 18 नंबर प्रश्न को देखिए दोस्तों और बताइएगा। प्रश्न 18 नंबर है, मध्य प्रदेश में कहाँ पर लाख बनाने का शासकीय कारखाना स्थित है, बताइएगा। तो आप लोगों को याद रखना है उमरिया में, ठीक है, उमरिया में लाख बनाने का शासकीय कारखाना स्थित है। तो आप लोगों को ऑप्शन बी सही करना है। चलिए अगला प्रश्न अब 19 नंबर देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न को देखिएगा और बताइएगा। प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश का एकमात्र घड़ी बनाने का कारखाना कहाँ पर है, बताइए आप लोग। तो देखिए घड़ी बनाने का कारखाना मध्य प्रदेश में स्थित है बैतूल में, ठीक है। बैतूल में एकमात्र कारखाना है जो कि घड़ी बनाने के लिए बना है, ठीक है। तो बैतूल का नाम याद रखना है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर प्रश्न को देखिएगा और बताइएगा। प्रश्न क्या है, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया है। तो 20 का आंसर आप लोगों को याद रखना है, यह उज्जैन में स्थापित किया गया है सोयाबीन संयंत्र, ठीक है, जो कि सबसे बड़ा है एशिया का। तो आप लोगों को ऑप्शन सी याद रखना है उज्जैन। आगे चलिएगा अब 21 नंबर प्रश्न को पढ़िए और बताइए। प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश के किस जिले में अखबार कागज का कारखाना है, बताइए। तो देखिए आप लोगों को याद रखना है मध्य प्रदेश में उस जिले का नाम जहाँ पे कारखाना का अखबार के लिए है। तो आप लोगों को क्या देना है, आप लोगों को याद रखना है बुरहानपुर, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी होने वाला है। आप लोगों को नाम याद रखना है बुरहानपुर। चलिए अगला प्रश्न के साथ आप चलते हैं 22 नंबर। आप लोग 22 नंबर को पढ़िए और आंसर दीजिए।
देखिए दोस्तों 22 नंबर है, राज्य में शुष्क बंदरगाह स्थापित किया गया है। बताइए कहाँ पे स्थापित किया गया है। तो आप लोगों को याद रखना है पीथमपुर में शुष्क बंदरगाह स्थापित किया गया है। तो आप लोगों को ऑप्शन सी के साथ सही करना है। चलिए अगला प्रश्न, अब 23 नंबर प्रश्न देखते हैं और आप लोग देखिएगा और आंसर दीजिएगा। 23 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश के एम्पोरियम का नाम क्या है, बताइएगा। तो एम्पोरियम का नाम आप लोगों को बताना है, मध्य प्रदेश में किस नाम से और भी जाना जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है मृगनयनी के नाम से और भी जाना जाता है। तो आप लोगों को ऑप्शन बी के साथ सही करना है। चलिए अब अगला प्रश्न 24 नंबर देखिएगा और बताइएगा। तो दोस्तों इसमें टोटल 100 प्रश्न होने वाला है, तो आप लोग ज़रूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हम ऐसे ही आप लोगों का रिवीजन रैपिड फायर की तरह कराएंगे, ठीक है, इस क्लास में। इसलिए आप लोगों को अंतिम तक ले बने रहना है। देखिए अब 24 नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं, आप लोग पढ़िएगा। प्रश्न है, मध्य प्रदेश में 11वीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर कितनी निर्धारित की गई थी, बताइएगा। तो देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर बताना है, तो आप लोगों को याद रखना है 7.6%। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ऑप्शन सी के साथ सही करना है। चलिए अगला प्रश्न, अब नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर पे आप लोग आ चुके हैं, आप लोग देखिएगा और बताइएगा। क्या है, राज्य में 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक बजट किस क्षेत्र में दिया गया है। तो आप लोगों को याद रखना है यह सामाजिक सेवा में सर्वाधिक जो बजट है वह दिया गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना में। तो आप लोगों को ऑप्शन बी के साथ सही करना है। चलिए अब 26 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं, आप लोग देखिए और इसका आंसर बताइए। तो देखिएगा दोस्तों 26 नंबर, सतना स्थित सीमेंट कारखाना किस कंपनी ने स्थापित किया, बताइए आप लोग। तो देखिए जो सतना में सीमेंट कारखाना है उसे बिरला कॉर्पोरेशन द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। तो बिरला कॉर्पोरेशन का नाम याद रखना है, जो कि ऑप्शन डी में आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अब 27 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों और बताइए। 27 नंबर प्रश्न को देखिए, क्या है, रक्षा गाड़ी कारखाना किस शहर में स्थापित है। तो आप लोगों को याद रखना है यह स्थित है जबलपुर में, ठीक है। आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी में सही करना है, जो कि 100% जबलपुर होगा और नाम याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन सी के साथ आप लोग सही कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न, अब 28 नंबर देखिएगा और आंसर दीजिएगा। प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम सूती कारखाना मिल कहाँ पर स्थापित की गई। तो देखिए दोस्तों सर्वप्रथम यानी कि सूती कर जो कपड़ा का मिल है वह स्थापित किया गया था बुरहानपुर में। तो बुरहानपुर का नाम याद रखना है, जो कि सूती कपड़ा मिल के लिए प्रथम यानी कि सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया गया था, मिल भी बोल सकते हैं। तो ऑप्शन आप लोगों को सी सही करना है और नाम याद रखना है बुरहानपुर का। अब देखिए दोस्तों 29 नंबर प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं। प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक उद्योग घनत्व है, बताइए। तो देखिए उद्योगों के लिए सर्वाधिक जिला वाला है, उसका नाम आप लोग याद रखिएगा, इंदौर, ठीक है। इंदौर जो कि सर्वाधिक उद्योग घनत्व के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन आप लोगों को सी के साथ सही करना है। आगे चलिएगा, अब 30 नंबर प्रश्न देखिए और बताइए। 30 नंबर प्रश्न क्या है, ऑप्टिकल फाइबर कारखाना मध्य प्रदेश राज्य में कहाँ स्थापित किया गया है। तो आप लोगों को याद रखना है जो ऑप्टिकल फाइबर कारखाना है यह स्थित है मध्य प्रदेश के भोपाल ज़िले में, ठीक है। यानी कि मध्य प्रदेश का राजधानी आप लोगों का भोपाल है, तो इसी में ऑप्टिकल फाइबर कारखाना स्थापित किया गया है। तो भोपाल का नाम याद रखना है जहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर कारखाना स्थापित है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब 31 नंबर प्रश्न। 31 नंबर प्रश्न को देखिए दोस्तों, क्या है, मध्य प्रदेश के किस शहर में क्रिस्टल आईटी पार्क बनाया गया है, बताइए। तो आप लोगों को याद रखना है यह बनाया गया है इंदौर शहर में, ठीक है। इंदौर शहर में आईटी पार्क बनाया गया है क्रिस्टल का। तो आप लोगों को ऑप्शन सी सही करना है। चलिए अब अगला प्रश्न पे देखते हैं 32 नंबर। अगर अभी तक ले आप लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं दोस्तों तो ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि हम एमपी पुलिस का जब तक ले एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक आप लोगों के साथ हम जुड़े रहेंगे, ठीक है।
तो आप लोग अब 32 नंबर प्रश्न पे देख रहे हैं। और ज़रूरी सूचना बता दें, अगर आप लोगों के दोस्त भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन्हें एमपी जीके का अगर प्रश्न अगर आप लोगों को बताना है तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर उन लोगों के पास भी शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तो चलिए अब 32 नंबर को आप लोग कंटिन्यू कीजिएगा और बताइएगा। देखिए हम पढ़ते हैं, आप लोग सुनिए। प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कहाँ पर करेंसी प्रिंटिंग प्रेस है, बताइए। तो आप लोगों को याद रखना है यह स्थित है देवास में, ठीक है। देवास में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस स्थित है, ठीक है। तो आप लोगों को बी के साथ सही करना है और याद रखना है। चलिए अब 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, मध्य प्रदेश में सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर है। तो आप लोगों को याद रखना है यह स्थित है होशंगाबाद में, ठीक है। तो ऑप्शन आप लोगों को बी सही करना है और नाम याद रखना है। आगे चलिएगा 34 नंबर प्रश्न। 34 नंबर प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश में योजना मंडल का गठन किस वर्ष हुआ था। तो आप लोगों को याद रखना है इसका गठन हुआ था 1972 में, योजना मंडल का गठन। तो डी आप लोगों को याद रखना है 1972 ईस्वी, ठीक है। चलते हैं अब 35 नंबर प्रश्न। 35 नंबर प्रश्न को देखिएगा और बताइएगा। प्रश्न क्या है, पढ़ते हैं। प्रश्न है कि 7 मार्च 1953 में प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत गांधी सागर बांध शिलान्यास किसने किया था। तो जो गांधी सागर बांध है उसका शिलान्यास किसने किया था आप लोगों को बताना है। तो आप लोग याद रखिएगा इसका शिलान्यास किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत गांधी सागर बांध का शिलान्यास किया गया था और यह किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो आप लोगों को ऑप्शन सी सही करना है, याद रखिएगा इनका नाम। आगे देखिएगा अब 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य में दूसरी पंचवर्षीय योजना का सही अवधि है, बताइएगा। तो जो दूसरा पंचवर्षीय योजना हुआ था उसका सही योजना मतलब अवधि है 1956 से 1961 तक। तो आप लोगों को ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो आप लोगों को ऑप्शन डी 100% सही करना है और याद रखना है दूसरी पंचवर्षीय योजना का अवधि, ठीक है। 1956 से लगाकर 1961 तक था। आगे चलते हैं अब 37 नंबर प्रश्न। 37 नंबर प्रश्न को आप लोग देखिएगा। प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई थी। तो आप लोगों को याद रखना है यह शुरू की गई थी 2010 से 2011 के बीच में। तो आप लोगों को ऑप्शन सी में दिख रहा है और याद रखना है मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत। अब देखिएगा 38 नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं हम लोग, पढ़िए। प्रश्न है, मध्य प्रदेश की राम रोटी योजना किसके लिए चलाई गई थी। तो दोस्तों राम रोटी योजना चलाई गई थी शहरी गरीब लोगों के लिए। तो ऑप्शन बी में आप लोगों को दिख रहा है, आप लोग सही कीजिएगा ऑप्शन बी को। आगे बढ़ते हैं अब 39 नंबर प्रश्न की तरफ, आप लोग देखिए और बताइए। प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश में श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना किसके लिए चलाई गई थी। तो यह योजना से संबंधित प्रश्न है जो कि काफ़ी बार एग्जाम में एमपी से संबंधित प्रश्न हो गया तो योजना में पूछता है। तो आप लोग बताइए इसका क्या आंसर होगा। तो आप लोगों को बताना है सभी वर्ग के छात्र और छात्राओं के लिए यह योजना चलाया गया था। तो आप लोगों को ऑप्शन सी याद रखना है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना, जो कि सभी वर्ग के छात्र और छात्राओं के लिए चालू किया गया था। अब देखिएगा दोस्तों 40 नंबर प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं। प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश राज्य में दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो आप लोगों को याद रखना है यह 2004 ईस्वी में, यानी कि 2004 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो आप लोगों को ऑप्शन डी के साथ सही करना है। चलिए अगला प्रश्न अब 41 नंबर प्रश्न को देखिए दोस्तों, क्या है। प्रश्न है, इंदिरा गांधी योजना की छानबीन निम्न में से कौन करता है। तो आप लोगों को याद रखना है यह करते हैं ग्राम पंचायत, ठीक है। ग्राम पंचायत इंदिरा गांधी योजना का छानबीन करते हैं। तो आप लोगों को ऑप्शन बी याद रखना है। आगे चलिएगा अब 42 नंबर प्रश्न देखिए। प्रश्न क्या है, राज्य में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब शुरू की गई।
तो आप लोग याद रखिएगा यह शुरू किया गया था 2010 से 11 के बीच, ठीक है। तो आप लोगों को ऑप्शन बी सही करना है, याद रखिएगा आप लोग। चलते हैं अब अगला प्रश्न देखिएगा 43 नंबर प्रश्न को रीड कीजिए और बताइए। प्रश्न है, मध्य प्रदेश में भंगोरिया नृत्य किस जिले का है? तो 43 का आप लोग आंसर क्या दीजिएगा, यह किस जिले से संबंधित है भंगोरिया नृत्य? तो आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, यह संबंधित है झाबुआ जिले से, ठीक है। झाबुआ जिले में भंगोरिया नृत्य किया जाता है। तो आप लोग ऑप्शन डी को सही कीजिएगा और याद रखिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों को दिख रहा होगा अच्छा से, आप लोग रीड कीजिए। मध्य प्रदेश में ढिमराई कहाँ का लोक नृत्य है, बताइए। तो यह संबंधित है किस मतलब मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से बताना है आप लोगों को। तो आप लोग याद रखिएगा यह संबंधित है बुंदेलखंड का लोक नृत्य से, ठीक है। तो आप लोगों को ऑप्शन सी सही करना है और याद रखना है बुंदेलखंड का लोक नृत्य। अब देखते हैं दोस्तों 45 नंबर प्रश्न, आप लोग देखिए और बताइए। प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश में पागल्य किस अंचल की लोक चित्रकला है, बताइए। तो पागल्या जो लोक चित्र है यह कहाँ का अंचल से संबंधित है? तो आप लोग बताइएगा, यह मालवा से संबंधित है, ठीक है। तो ऑप्शन सी को आप लोग करेक्ट कीजिएगा। चलते हैं अब अगला प्रश्न की तरफ, आप लोग पढ़िएगा और देखिए और बताइए। प्रश्न क्या है, निम्न में से भीलों का प्रमुख नृत्य है, बताइए। तो जो भीलों का प्रमुख नृत्य है उसका नाम आप लोग बताइएगा। तो दोस्तों आप लोग क्या दीजिएगा, भीलों का जो प्रमुख नृत्य है वह उसका नाम है भंगोरिया, ठीक है। तो भीलों के द्वारा भंगोरिया नृत्य किया जाता है, आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न अब देखिएगा 47 नंबर और बताइए। मध्य प्रदेश राज्य की कौन सी जनजाति बैंगा नृत्य करती है? तो जो बैंगा नृत्य करती है उसका नाम आप लोगों को याद रखना है, यह बैंगा जनजाति ही करती है। तो इसी के नाम पे इसका नृत्य का नाम भी रख दिया गया है, तो आप लोगों को याद रखना है। अब देखिएगा दोस्तों अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न को रीड कीजिए। प्रश्न है, मध्य प्रदेश में होलकारों का महल कहाँ पर है? तो होलकारों का महल आप लोगों को याद रखना है, यह स्थित है इंदौर शहर में, ठीक है। तो आप लोगों को ऑप्शन ए के साथ सही करना है। चलिए अगला प्रश्न अब 49 नंबर देखिएगा और बताइएगा। 49 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शिलालेख में शिव मंदिर निर्माण का उल्लेख मिलता है? तो आप लोगों को याद रखना है, यह इंद्रगढ़ के जो यानी कि शिलालेख है इसमें शिलालेख है इसमें शिव मंदिर का निर्माण का उल्लेख मिला है। तो इंद्रगढ़ का शिलान्यास आप लोगों को याद रखना है, ऑप्शन बी इसमें सही करना है आप लोगों को। अगला प्रश्न अब 50 नंबर क्या है देखिए और बताइए। प्रश्न है, मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है, बताइए। तो दोस्तों आप लोगों को याद रखना है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का आप लोग बताइएगा दूसरा स्थान है। पहला राजस्थान और दूसरा एमपी, तीसरा है यूपी और चौथा महाराष्ट्र और लास्ट में गुजरात बता दीजिएगा, ठीक है। तो आप लोगों को ऑप्शन डी करेक्ट करना है और याद रखना है दूसरे स्थान पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब देखिएगा 51 नंबर प्रश्न और बताइएगा। 51 नंबर प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों का प्रमुख नगर था, बताइए 51 का क्या आंसर होगा। तो आप लोगों को याद रखना है चंदेल शासकों का प्रमुख नगर का नाम अजयगढ़ था, ठीक है। तो आप लोगों को ऑप्शन ए सही करना है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अब 52 नंबर प्रश्न। 52 नंबर प्रश्न को देखिए और बताइए। प्रश्न क्या है, भारत में सबसे अधिक फेल्सपार प्राप्त मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है? तो इसका आंसर बताइएगा आप लोग, फेल्सपार प्राप्त मध्य प्रदेश में किस जिले में होता है? तो आप लोगों को याद रखना है यह जबलपुर में होता है, ठीक है। सर्वाधिक जिला आप लोगों को नाम याद रखना है जबलपुर। तो आप लोगों को ऑप्शन डी के साथ करेक्ट करना है। चलिए अगला प्रश्न अब देखिएगा 53 नंबर, आप लोग बताइएगा। मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध बौद्ध पर्यटक स्थल सांची स्थित है?
तो सांची का स्तूप आप लोगों को पता होगा मध्य प्रदेश के कहाँ पे स्थित है, यानी कि किस जिले पे किस जिले में स्थित है। तो आप लोग याद रखिएगा सांची का स्तूप यानी कि रायसेन के जिले में स्थित है, यानी कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। थोड़ा फास्ट बोल रहे हैं इसलिए आप लोग समझ सकते हैं। तो आप लोगों को ऑप्शन सी के साथ सही करना है दोस्तों। आगे चलिएगा, अब अगला प्रश्न देखिए 54 नंबर प्रश्न, और आप लोग बताइएगा प्रश्न क्या है। मध्य प्रदेश के सांची में किस समुदाय का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। तो आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, जो सांची का स्तूप है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। और सांची का स्तूप किसने बनवाया था आप लोग कमेंट में बताइएगा हम जरूर आप लोगों का कमेंट देखेंगे। और आप लोग 54 का आप लोग ऑप्शन सी सही कीजिएगा प्रश्न के हिसाब से। अगला प्रश्न अब 55 नंबर देखिए और बताइए। प्रश्न है मध्य प्रदेश में कहाँ पर चित्रगुप्त मंदिर है। तो चित्रगुप्त मंदिर आप लोगों को याद रखना है मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित है, ठीक है। तो आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी के साथ सही करना है और याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न अब 56 नंबर देखिए और बताइएगा। तो देखिए दोस्तों 56 नंबर प्रश्न क्या है। देश का कला भवन मध्य प्रदेश के किस जिले में है, बताइए। तो यह स्थित है, आप लोगों को बताना है उज्जैन में, ठीक है। उज्जैन में कला भवन स्थित है। तो आप लोगों को ऑप्शन सी के साथ सही करना है। चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। अगला प्रश्न को रीड कीजिए और बताइएगा। प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस शहर में सास बहू मंदिर स्थित है। तो आप लोगों को याद रखना है यह स्थित है ग्वालियर जिले में, ठीक है। ग्वालियर शहर में आप लोगों को ऑप्शन डी याद रखना है, जो इसमें सास बहू मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न अब देखिएगा 58 और बताइएगा। मध्य प्रदेश का सोमनाथ कहा जाता है, बताइए किसे कहा जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है भोजपुर को, ठीक है। भोजपुर को सोमनाथ के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन आप लोगों को सी के साथ सही करना है। अगला प्रश्न अब देखिएगा 59 नंबर और बताइएगा। प्रश्न क्या है, गौ हत्या बंद करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों आप लोग ऑप्शन को पहले पढ़िए और बताइएगा, हम कुछ समय रुक रहे हैं। तो दोस्त आप लोग याद रखिएगा गौ हत्या बंद करने वाला भारत का पहला राज्य का नाम है मध्य प्रदेश, यानी कि आप लोग जिस स्टेट से हैं उसी का नाम आप लोगों को याद रखना है। तो आप लोग ऑप्शन सी के साथ सही कीजिएगा। चलते हैं अब अगला 60 नंबर प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं और 40 प्रश्न यहाँ से बचा हुआ है दोस्तों। तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर वाचिंग कीजिएगा, जिससे आप लोगों को 100% जो कि MPGK में जो पूछा गया है क्लियर हो सके। तो अब देखिए प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस शहर में तानसेन का मकबरा स्थित है। तो आप लोगों को पता होगा तानसेन कहाँ के थे, तो आप लोग बताइएगा ग्वालियर के थे, तो इसलिए उनका मकबरा ग्वालियर में ही है। तानसेन का और भी एक नाम था रामतनु पांडे, याद रखना है। और यह अकबर के शासनकाल यानी कि अकबर के 9 रत्न में से एक थे। तो आप लोग ऑप्शन ए को करेक्ट कीजिएगा, और भी आप लोगों को प्रश्न क्लियर कर दिए होंगे तो आप लोग उसे भी याद रखिएगा। अब दोस्तों आप लोग 61 नंबर पे आ गए हैं। प्रश्न नंबर 61 को पढ़िए। मध्य प्रदेश में कहाँ पर गरुड़ स्तंभ है। तो गरुड़ स्तंभ मध्य प्रदेश में आप लोगों को बताना है कहाँ पे है। तो आप लोग याद रखिएगा यह स्थित है विदिशा में, ठीक है। तो ऑप्शन आप लोगों को सी याद रखना है दोस्तों, विदिशा का नाम, जो कि गरुड़ स्तंभ स्थित है यहीं पे। अब देखिएगा 62 नंबर प्रश्न और बताइएगा। प्रश्न है मध्य प्रदेश राज्य की प्रथम पर्यटक नगरी है। तो मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटक नगरी का नाम आप लोग क्या दीजिएगा, तो आप लोग दीजिएगा शिवपुरी, ठीक है। तो ऑप्शन आप लोग ए सही कीजिएगा, शिवपुरी का नाम याद रखिएगा, प्रथम पर्यटक नगरी जाना जाता है नाम। अब देखिए दोस्तों 63 नंबर और बताइए ओंकारेश्वर किस लिए प्रसिद्ध है, बताइए। तो आप लोग बताइएगा। यह देखिए सोमनाथ यानी कि ओंकारेश्वर मंदिर है, यह सिद्धनाथ मंदिर भी के लिए प्रसिद्ध है, और शंकराचार्य की गुफाएं और महादेव मंदिर के लिए भी। तो आप लोगों को उपयुक्त सभी को सही करना है। तो ऑप्शन डी में आप लोगों को सब दिख रहा है,
आप लोग याद रखिएगा, यह सभी के लिए प्रसिद्ध है। अब 64 नंबर प्रश्न को देखिए और आप लोग बताइएगा। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या है। 64 नंबर, मध्य प्रदेश के भेंडाघाट में स्थित है। बताइए क्या स्थित है। तो आप लोग बताइएगा यहाँ पे उपयुक्त सभी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे धुआंधार जलप्रपात यानी कि नर्मदा जो नदी है बनाती है धुआंधार जलप्रपात, और 64 मूर्तियों वाला 64 योगिनी मंदिर भी है, और गौरी शंकर का मंदिर भी है। इसलिए आप लोगों को ऑप्शन डी के साथ सही करना है। और यह जितना भी तीनों फैक्ट है तो आप लोगों को तीनों फैक्ट को भी याद रखना है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी बनाती है, तो आप लोगों को यह भी याद रखना है। चलिए अब 65 नंबर प्रश्न को देखिएगा दोस्तों। और अभी तक ले आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हमें मेहनत भी लगता है ऐसे वीडियोज़ को बनाने में। आप लोगों के लिए ऐसे ही हम डेली के डेली वीडियो ले आ सके, इसलिए आप लोग लाइक भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, अब हम लोग आ चुके हैं 65 नंबर प्रश्न पे। आप लोग पढ़िएगा और बताइएगा। प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश का उज्जैन नगर क्यों प्रसिद्ध है। बताइए, क्या यहाँ पे कुंभ मेला लगता है। तो आप लोग बताइएगा उज्जैन में। हाँ सर लगता है। कहाँ पे, शिप्रा नदी के किनारे। तो यह भी आप लोगों को सही लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे महाकालेश्वर का मंदिर है, तो हाँ है, जरूर है यहाँ पे। क्या जंतर मंतर है, तो आप लोग कहिएगा हाँ जंतर मंतर भी है उज्जैन में, ठीक है। तो आप लोगों को तीनों ऑप्शन सही लग रहा है, तो आप लोगों को ऑप्शन डी के साथ ही जाना है, जो कि 100% आप लोगों का सही होगा। तो आप लोग ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा ऐसे प्रश्नों को, तो आप लोगों का 100% क्लियर होगा और सही होगा। अब देखिएगा 66 नंबर प्रश्न और बताइए। प्रश्न है, किस शासक ने गुजरी महल का निर्माण करवाया। तो गुजरी महल का निर्माण करवाने वाले का नाम बताना है। तो आप लोग क्या बताइएगा, उनका नाम है मानसिंह ने, ठीक है। तो मानसिंह जी ने क्या बनाया था, गुजरी महल का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन आप लोगों को दोस्तों सी याद रखना है। चलिए अब अगला प्रश्न को पढ़िएगा और आप लोग बताइएगा। प्रश्न है, मध्य प्रदेश में भीमबेटका के प्रसिद्ध होने का कारण क्या है। तो ऐसे स्टेटमेंट भी आप लोगों को देकर आप लोगों को बताना होगा। तो आप लोग याद रखिएगा, जो भीमबेटका प्रसिद्ध है उसका किस लिए प्रसिद्ध है, गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। आप लोगों को पता भी होगा भीमबेटका की गुफाएं से ही आप लोग इसे पुकारते हैं। तो आप लोगों को याद रखना है यह गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी को आप लोग सही कीजिएगा। आगे चलिएगा और बताइएगा, प्रश्न को पढ़िए और आंसर दीजिए। प्रश्न है, पतालकोट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। बताइए आप लोग। तो आप लोगों को याद रखना है यह स्थित है छिंदवाड़ा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला प्रश्न 69 और आप लोग बताइएगा। प्रश्न है, वीर स्वतंत्रता सेनानी तात्या टोपी का समाधि कहाँ पर है। तो आप लोग बताइएगा, यह स्थित है शिवपुरी में, ठीक है। तो ऑप्शन आप लोगों को बी के साथ करेक्ट करना है और याद रखना है। अब 70 नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं दोस्तों। आप लोग 70 नंबर प्रश्न को देखिए। मध्य प्रदेश में रामगढ़ की रानी ने किसके साथ युद्ध किया। बताइएगा, यानी कि रामगढ़ मंडला की रानी किसके साथ युद्ध की थी बताना है आप लोगों को। तो आप लोग क्या बताइएगा, अंग्रेजों से युद्ध की थी, ठीक है। तो ऑप्शन सी के साथ आप लोगों को सही करना है। चलिएगा अब अगला प्रश्न देखिए और बताइए। प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश में राजा जीवाजी राव का सुंदर एवं कलात्मक राजमहल कहाँ है। तो आप लोग दीजिएगा आंसर। यह स्थित है ग्वालियर में, ठीक है। इनका कलात्मक और जो सुंदर महल है स्थित है ग्वालियर में। तो आप लोगों को ऑप्शन डी याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, अब 72 नंबर और आप लोग बताइएगा। 72 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियों की जनसंख्या वाले जिला का नाम बताना है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले का नाम आप लोगों को याद रखना है। झाबुआ, मंडला, छिंदवाड़ा, धार और खरगोन। तो ऑप्शन बी को आप लोग सही कीजिएगा और यह जितने भी ज़िले हैं आप लोगों को नाम याद रखना है।
तो ऑप्शन आप लोगों को बी करेक्ट करना है। और इन जितने भी ज़िले हैं उनका नाम याद रखिएगा जो कि सर्वाधिक जनजातियों के जनसंख्या यहाँ पे है। अब देखिएगा 73 नंबर प्रश्न, मध्य प्रदेश के किस जिले में भंगोरिया हाट लगता है, बताइएगा। तो आप लोगों को याद रखना है यह झाबुआ जिले में लगता है भंगोरिया हाट। तो ऑप्शन आप लोगों को डी के साथ करेक्ट करना है दोस्तों और याद रखना है। आगे चलिएगा आप, अगला प्रश्न देखिए 74 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में आदिम जाति कोरकू पाई जाती है, बताइएगा। तो आप लोग बताइएगा दक्षिण के ज़िले में, ठीक है, दक्षिण के ज़िले में आदिम जाति कोरकू पाई जाते हैं। तो आप लोगों को ऑप्शन बी करेक्ट करना है। चलिएगा अब अगला प्रश्न 75 नंबर देखिए क्या है, निम्न में से किस जनजाति के निवास स्थान को सहराना कहा जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है दोस्तों, सहरिया जनजाति है जिसके निवास स्थान को सहराना के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन आप लोगों को सी करेक्ट करना है। अगला प्रश्न अब देखिएगा 76 नंबर और बताइएगा प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश में निवास करने वाली किस जनजाति को घोटुल व वाड़ा परंपराएं पाई जाती हैं। तो उस जनजाति का नाम आप लोगों को याद रखना है गोंड, ठीक है, गोंड जनजाति का नाम याद रखिएगा जो कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न अब देखिएगा 77 और बताइएगा। 77 नंबर प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस शहर में एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र है। तो आप लोग क्या दीजिएगा आंसर, उज्जैन, ठीक है, उज्जैन में एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र स्थित है, ठीक है। तो ऑप्शन आप लोग ए के साथ करेक्ट कीजिएगा। आगे चलते हैं अब अगला प्रश्न को देखिए और आप लोग जवाब दीजिएगा। प्रश्न क्या है, चटकोरा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है। तो चटकोरा नृत्य आप लोगों को बताना है, आप लोग बताइएगा कोरकू जनजाति के द्वारा चटकोरा नृत्य किया जाता है। तो बी आप लोगों को याद रखना है कोरकू जनजाति का नाम। आगे चलते हैं अब 79 नंबर प्रश्न को देखिएगा और आप लोग बताइएगा। प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य के किस जिले में हल्बा नामक जनजाति पाई जाती है। तो हल्बा नामक जनजाति पाई जाती है आप लोगों को याद रखना है बालाघाट में, ठीक है, बालाघाट जिले में हल्बा नामक जनजाति पाई जाती है दोस्तों। तो डी आप लोगों को करेक्ट करना है। आगे चलते हैं अब 80 नंबर प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं दोस्तों। आप लोग देखिएगा, निम्न में से भीलों की उपजाति कौन सी है। तो भीलों की उपजाति का नाम आप लोगों को याद रखना है, उपयुक्त सभी होगा, उपयुक्त यानी कि बरेला, पटलिया और पांडो जो कि भील जनजाति का उपजाति है। अगला प्रश्न अब देखिए और बताइए। प्रश्न है, कवार जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में मुख्य रूप से निवास करते हैं। तो कनवार जनजाति आप लोगों को याद रखना है, यह शहडोल से यानी कि मुख्य रूप से निवास करते हैं शहडोल जिले में। तो ए आप लोगों को दोस्तों सही करना है। चलते हैं अब अगला प्रश्न 82 नंबर, आप लोग देखिए और आंसर दीजिए। प्रश्न है, टांडिया किस जनजाति से संबंधित है। तो टांडिया आप लोगों को याद रखना है किस जाति से संबंधित है, तो बंजारा से, ठीक है। तो आप लोगों को ऑप्शन सी के साथ करेक्ट करना है। आगे चलते हैं अब अगला प्रश्न देखिएगा और बताइएगा आप लोग। प्रश्न है, निम्न में से किस जनजाति का संबंध कथ्या उद्योग से है। तो आप लोग आंसर दीजिएगा खैरवार, ठीक है, खैरवार है जो जनजाति जो कथ्या उद्योग से संबंधित है। सी आप लोगों को याद रखना है दोस्तों। अगला प्रश्न आप देखिएगा 84 नंबर, आप लोग देखिए और बताइए। प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। आप लोग 84 का आंसर क्या दीजिएगा, आप लोग दीजिएगा गोंड, ठीक है, गोंड सर्वाधिक जनसंख्या वाला एक जनजाति है मध्य प्रदेश में। तो आप लोग ऑप्शन बी के साथ करेक्ट कीजिएगा। अगला प्रश्न अब देखिए दोस्तों 85 नंबर क्या है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है। तो आप लोग बताइएगा, उस जिले का नाम है झाबुआ, ठीक है, झाबुआ में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला है। बी आप लोगों को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अब 86 नंबर प्रश्न देखिएगा, किस जनजाति का संबंध
गोल गधेड़ों विवाह से है, बताइएगा। तो आप लोग इसका आंसर याद रखिएगा, यह संबंधित है भील जनजाति से। भील जनजाति का नाम याद रखिएगा, ऑप्शन बी है जो कि गोल गधेड़ों से संबंधित है। 87 नंबर प्रश्न क्या है, मध्य प्रदेश में किस जनजाति में लमसेना विवाह प्रथा चलाई जाती है, बताइएगा। तो लमसेना विवाह प्रथा चलाई जाती है आप लोगों का बैंगा जनजाति में, ठीक है। तो बैंगा जनजाति जितना भी है आप लोगों को याद रखना है, जो कि लमसेना विवाह की प्रथा एक है। अब 88 नंबर प्रश्न आप लोग देखिए, सैला नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो सैला डांस बताना है किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो उस जनजाति को आप लोग याद रखिएगा बैंगा, ठीक है। बैंगा जनजाति के द्वारा सैला नृत्य किया जाता है। तो बी आप लोगों को याद रखना है, बैंगा। और आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न देखिएगा 89 नंबर, और आप लोग आंसर दीजिएगा। थोड़ी देर आप लोग पढ़िए और बताइएगा, निम्न में से किस जनजाति का उपजाति नहाला है, बताइएगा। तो नहाला किस जनजाति का उपजाति नाम है। तो आप लोग याद रखिएगा कोरकू जनजाति का, ठीक है। कोरकू जनजाति का उपजाति नाम नहाला होता है। तो आप लोगों को ऑप्शन डी याद रखना है। अब अगला प्रश्न 90 नंबर पे अब आ चुके हैं दोस्तों, और 10 प्रश्न बचा है, तो ज़्यादा नहीं टाइम अब लगेगा। तो आप लोग ज़रूर वीडियो को अंत तक अभी तक ले वाचिंग किए हैं तो ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगा। और वीडियो को ज़रूर आप लोग अभी तक ले लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को ले आने में काफ़ी मेहनत लगता है। आप लोगों को हेल्प ऐसे ही मदद मिल सके इसलिए हम डेली क्लास भी लाते हैं, इसलिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा, आप लोगों का ही हेल्प होगा। अब देखिए 90 नंबर प्रश्न को आप लोग पढ़िएगा अच्छा से और बताइएगा। तो सुनिए प्रश्न क्या है, पढ़ रहे हैं। विश्व प्रसिद्ध खजुराहों के भव्य मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं ने कब करवाया था, बताइएगा। तो आप लोगों को याद रखना है 1950 से 1050 के मध्य जो चंदेल शासक थे वह खजुराहों के मंदिर का निर्माण करवाए थे, ठीक है। तो बी आप लोगों को याद रखना है। चलते हैं, गला बैठ गया है इसलिए आप लोग थोड़ा आराम से आप लोग भी रीड कीजिए और बताइए। प्रश्न है, ग्वालियर किले का निर्माण राजपूत राजा सूरजसे ने किसकी स्मृति में करवाया था। तो सूरजसे हैं उनका, यानी कि राजपूत राजा थे, वह किस स्मृति का निर्माण करवाए थे, ग्वालियर के किले का बताना है। तो उस स्मृति का आप लोग नाम बताइएगा, क्या ऋषि गलाब स्मृति, ठीक है। ऋषि गलाब स्मृति का नाम याद रखिएगा, जो कि ग्वालियर किले के निर्माण के दौरान यह स्मृति का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन आप लोगों को क्या सही करना है, ऑप्शन सी सही करना है। चलिएगा अब अगला प्रश्न 92 नंबर देखिए और बताइए। प्रश्न है, सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, बताइएगा दोस्तों। तो सोयाबीन के उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश नंबर 1 पे आता है। तो आप लोगों को ऑप्शन ए याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा अब 93 नंबर, और बताइएगा। प्रश्न है, ग्वालियर किले में राजा मानसिंह तोमर ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था। तो आप लोग बताइएगा, निर्माण करवाए थे मान मंदिर का, ठीक है। तो मान मंदिर आप लोगों को याद रखना है, जो कि मानसिंह तोमर ने करवाया था। तो ऑप्शन आप लोगों को बी के साथ करेक्ट करना है। चलते हैं अब अगला प्रश्न, अगला नंबर प्रश्न को आप लोग देखिएगा और बताइएगा। प्रश्न क्या है दोस्तों, पढ़िएगा। किस राजा ने ओरछा राज्य की स्थापना की थी। तो आप लोग बताइएगा, राजा रुद्र प्रताप ने, जो कि ओरछा राज्य का निर्माण करवाया था, स्थापना करवाए थे दोस्तों। तो आप लोग ऑप्शन डी को करेक्ट करना है, और नाम इनका याद रखना है, राजा रुद्र प्रताप, ठीक है। अब देखिए 95 नंबर प्रश्न, मध्य प्रदेश में हड़प्पा के समकालीन सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। तो 95 का आप लोग याद रखिएगा, नर्मदा, ठीक है। नर्मदा नदी के किनारे हड़प्पा समकालीन सभ्यता विकसित हुई थी। तो आप लोगों को सी के साथ करेक्ट करना है और याद रखना है नर्मदा नदी।
अब देखिएगा दोस्तों 96 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर हरि सिंह गौड़ ने सन 1899 में 99 के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो आप लोग याद रखिएगा लाहौर, ठीक है, लाहौर अधिवेशन में भाग लिए थे हरि सिंह गौड़ ने। तो बी आप लोगों को सही करना है। चलिएगा अब अगला प्रश्न देखिए 97 नंबर, और आप लोग बताइएगा। प्रश्न क्या है, तानसेन मध्य प्रदेश के किस राजा के दरबार में था? तो आप लोगों को याद रखना है राजा रामचंद्र के दरबार में। तो बी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, तानसेन मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के से संबंधित हैं। यह भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अगला देखिएगा 98 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस शासक की राजधानी मंडला थी? तो आप लोगों को याद रखना है गोंड की, ठीक है, गोंड की शासक की राजधानी मंडला थी। तो आप लोगों को ऑप्शन बी को सही करना है। चलते हैं अब अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आप लोगों देखिएगा 99 नंबर और बताइएगा। प्रश्न क्या है, आप लोग रीड कीजिए। मध्य प्रदेश के किस शहर को प्राचीन में अवंतिका कहा जाता था? बताइएगा। तो आप लोगों को याद रखना है दोस्तों उज्जैन, ठीक है, उज्जैन को प्राचीन में अवंतिका के नाम से जाना जाता है। तो आप लोगों को ऑप्शन सी याद रखना है, उज्जैन को अवंतिका के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में। तो फाइनली दोस्तों आप लोग लास्ट प्रश्न 100 नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं, और आप लोग देखिएगा और आप लोग बताइएगा। तो क्या दोस्तों आप लोग यह प्रश्न कमेंट में आप लोग बता सकते हैं? ज़रूर आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो प्रश्न को हम रीड कर देते हैं, आप लोग सुन लीजिए और आप लोग बताइएगा। शुंग वंश के राजा अग्निमित्र का शासन किस क्षेत्र में था? आप लोग अपना ऑप्शन को देख लीजिएगा और बताइएगा। गला बैठ चुका है 100 प्रश्न पढ़ते पढ़ते, तो आप लोग ज़रूर इसे बताइएगा कमेंट में। हम आप लोगों का कमेंट ज़रूर पढ़ेंगे और देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अभी तक ले आप लोग से बता दें, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं किए हैं तो। और वीडियो अच्छा लगे, पूरा अंत तक ले देखे होंगे तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आप लोगों के दोस्त भी एमपी पुलिस का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो शेयर ज़रूर कीजिए, उन्हें भी हेल्प मिल सके, ऐसे एमपी जीके का प्रश्न उनको भी आप लोगों से देखने को मिले। तो ऐसे ही मिलते हैं दोस्तों आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिएगा। जय हिंद।